जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, इस दिव्य शिव पुराण पाठ की महिमा आप सभी जानते हैं, तो इस पाठ को बेहद ध्यानपूर्वक सुना कीजिए। इस पाठ के श्रवण मात्र से आपको समस्त पुण्यों की प्राप्ति और आपकी आत्मा को बहुत संतुष्टि प्राप्त होगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज के पाठ में हम सुनेंगे ब्रह्मा जी का रुद्रदेव से सती के साथ विवाह करने का अनुरोध और श्री विष्णु द्वारा अनुमोदन और श्री रुद्र की इसके लिए स्वीकृति। तो बेहद ध्यान पूर्वक सुनेगा संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ब्रह्मा जी कहते हैं, श्री विष्णु आदि देवताओं द्वारा की हुई उस स्तुति को सुनकर उस सबकी उत्पत्ति के हेतुभूत भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए और जोर जोर से हंसने लगे। मुझ ब्रह्मा और विष्णु को अपनी अपनी पत्नियों के साथ आया हुआ वहां देख महादेव जी ने हमको यथोचित वार्तालाप करने को कहा और हमसे वार्तालाप करने लगे। हमारे आगमन का कारण भी पूछा। रुद्र बोले, हे हरे, हे विधे तथा हे देवताओं और महर्षियों, आज निर्भय होकर यहाँ अपने आने का ठीक ठीक कारण बताओ। तुम लोग किस लिए यहाँ आए हो और कौन कौन सा कार्य आन पड़ा है, वह सब मैं सुनना चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हारे द्वारा की हुई स्तुति से मेरा मन अति प्रसन्न हुआ है। मुने महादेव ने इस प्रकार पूछने पर भगवान विष्णु की आज्ञा से मैंने वार्तालाप आरंभ किया। मुझ ब्रह्मा ने कहा, देव देव महादेव, करुणा सागर हे प्रभु, हम दोनों इन देवताओं और ऋषियों के साथ जिस उद्देश्य से यहाँ आए हैं उसे सुनिए। वृषभध्वज, विशेषता आपके ही लिए हमारा यहाँ आगमन हुआ है, क्योंकि हम तीनों सहार्थी हैं। सृष्टि चक्र के संचालन रूप प्रयोजन की सिद्धि के लिए एक दूसरे के सहायक हैं। महार्थी सहार्थी को सदा परस्पर यथायोग्य सहयोग करना चाहिए, अन्यथा यह जगत टिक नहीं सकता। महेश्वर, कुछ ऐसे असुर उत्पन्न होंगे जो मेरे हाथ से मारे जाएंगे, कुछ भगवान विष्णु के और कुछ आपके हाथों से नष्ट होंगे। प्रभु महाप्रभु, कुछ असुर ऐसे भी होंगे जो आपके वीर से उत्पन्न हुए पुत्र के हाथ से ही मारे जा सकेंगे। प्रभु, कोई कभी कोई विरले ही असुर ऐसे होंगे जो माया के हाथों द्वारा वध को प्राप्त होंगे। आप भगवान शंकर की कृपा से ही देवताओं को सदा उत्तम सुख प्राप्त होगा। घोर असुरों का विनाश करके आप जगत को सदा स्वास्थ्य एवं अभय प्रदान करेंगे। अथवा यह भी संभव है कि आपके हाथ से कोई भी असुर ना मारे जाए, क्योंकि आप सदा योग युक्त रहते हुए राग द्वेष रहित हैं तथा एकमात्र दया करने में ही लगे रहते हैं। ईश, यदि वे असुर भी आराधित हों, आपकी दया से अनुग्रहित होते रहें, तो सृष्टि और पालन का कार्य कैसे चल सकता है। अतः वृषभध्वज, आपको प्रतिदिन सृष्टि आदि के उपयुक्त कार्य करने के लिए उद्यत रहना चाहिए। यदि सृष्टि पालन और संहार रूप में कर्म ना करने हो, तब तो हमने माया से जो भिन्न भिन्न शरीर धारण किए हैं उनकी कोई उपयोगिता अथवा औचित्य नहीं रह जाएगा। वास्तव में हम तीनों एक ही हैं। कार्य के भेद भिन्न भिन्न देह धारण करके स्थित हैं। यदि कार्य भेद ना सिद्ध हो, तब तो हमारे रूप भेद का कोई प्रयोजन ही नहीं है। देव, एक ही परमात्मा परमेश्वर तीन स्वरूपों में अभिव्यक्त हुए हैं। इस रूप भेद में उनकी अपनी माया ही कारण है। वास्तव में प्रभु स्वतंत्र हैं। वे लीला के उद्देश्य से ही ये सृष्टि आदि कार्य करते हैं। भगवान श्री हरि उनके बाएं अंग से प्रकट हुए हैं। मैं ब्रह्मा उनके दाएं अंग से प्रकट हुआ हूँ और आप रुद्रदेव उन सदाशिव के हृदय में अभिभूत हुए हैं। अतः आप ही शिव के पूर्ण रूप हैं। प्रभु, इस प्रकार अभिन्न रूप होते हुए भी हम तीन रूपों में प्रकट हैं।
सनातन देव हम तीनों उन्हीं भगवान सदाशिव के और शिवा के पुत्र हैं। इस यथार्थ तत्व का आप हृदय से अनुभव कीजिए। प्रभु, मैं और विष्णु आपके आदेश से प्रसन्नता पूर्वक लोक की सृष्टि और पालक की कार्य कर रहे हैं तथा कार्य कारणवश सपत्नीक भी हो गए हैं। अतः आप भी विश्व सहित के लिए तथा देवताओं को सुख पहुंचाने के लिए, इस विश्व हित के लिए एक परम सुंदरी रमणीक को अपनी पत्नी बनाने के लिए ग्रहण करे महेश्वर। एक बात और है, इसे सुनिए। मुझे पहले के वृत्तांत का स्मरण हो आया है। पूर्व काल में आपने ही शिव रूप से जो बात हमारे सामने कही थी, वही इस समय सुना रहा हूँ। आपने कहा था, महान ब्रह्मा, मेरा ऐसा ही उत्तम रूप तुम्हारे अंग विशेष ललाट से प्रकट होगा, जिसकी लोक में रुद्र नाम से प्रसिद्धि होगी। तुम ब्रह्मा सृष्टिकर्ता हो गए, श्री हरि जगत का पालन करने वाले हुए, और मैं सगुण रुद्र रूप हो गया और संहार करने वाला होऊंगा। एक स्त्री के साथ विवाह करके लोक के उत्तम कार्य की सिद्धि भी करूंगा। अपनी इस कही हुई बात को याद करके आप अपनी ही पूर्व प्रतिज्ञा को पूर्ण कीजिए स्वामी। आपका यह आदेश मैं सृष्टि करूं, श्री हरि पालन करें और आप स्वयं संहार के हेतु बनकर प्रकट हों, सो आप साक्षात शिव ही संहारकर्ता के रूप में प्रकट हुए हैं। आप के बिना हम दोनों अपना अपना कार्य करने में समर्थ नहीं हैं। अतः आप एक ऐसी कामिनी को स्वीकार करें जो लोकहित के कार्य में तत्पर रहे। शंभो, जैसे लक्ष्मी भगवान श्री विष्णु और सावित्री मेरी सहधर्मिणी है, उसी प्रकार आप इस समय अपनी जीवन सहचरी प्राण वल्लभ को ग्रहण करें। मेरी यह बात सुनकर लोकेश्वर महादेव मुख पर मुस्कुराहट दौड़ गई और वे महादेव जी मुस्कुरा पड़े। वे श्री हरि के सामने मुझसे इस प्रकार बोले, ब्रह्मा, हरे, तुम दोनों मुझे सदा ही अत्यंत प्रिय हो। तुम दोनों को देख मुझे बड़ा ही आनंद मिलता है। तुम लोग समस्त देवताओं में श्रेष्ठ तथा त्रिलोकी के स्वामी हो। लोकहित के कार्य में मन लगाए रहने वाले तुम दोनों का वचन मेरी दृष्टि में अत्यंत गौरवपूर्ण है, किंतु सुश्रेष्ठ गण मेरे लिए विवाह करना उचित नहीं होगा, क्योंकि मैं तपस्या में संलग्न रहकर सदा संसार से विरक्त ही रहता हूँ और योगी के रूप में मेरी प्रसिद्धि है, जो निर्वृति के सुंदर मार्ग पर स्थित है। अपनी आत्मा में ही रमण करता हूँ, आनंद मानता हूँ, निरंजन माया से निर्लिप्त होता हूँ, जिसका शरीर अवधूत दिगंबर है, जो ज्ञानी, आत्मदर्शी और कामना से शून्य है, जिसके मन में कोई विकार नहीं है, जो भोगों से दूर है तथा जो सदा अपवित्र और अमंगल वेशधारी है, उसे संसार में कामिनी से क्या प्रयोजन। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी महाराज, आज इस पाठ को संपन्न करवाने का आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी, इस पाठ को पढ़ते वक्त मुझसे जो भी भूल हुई हो उसे क्षमा करें और इस पाठ का पूर्ण रूप से फल मेरे परिवार व समस्त सुनने वालों और समस्त सृष्टि के जीव जंतुओं तक भी मिले और समस्त जीवों का भी कल्याण हो, समस्त पितरों का कल्याण हो, समस्त सृष्टि संतुष्ट और स्थिर रहे, सदा सर्वलोक का कल्याण हो। आपकी दिव्य आभा सभी संगत पर बरसती रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इस पाठ को आगे शेयर ज़रूर करें, क्योंकि गुरु जी शिव पुराण पढ़ने के लिए
हमेशा कहा करते थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना।